जय माता दी। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। मोरपंख की यह बात भी विशेष गौर करने लायक है कि घरों में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते हैं। मोर एक बेहद खूबसूरत पंछी है। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृति में मोर का बहुत ही महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। तो चलिए जानते हैं मोर पंख के बारे में अनोखी और अनूठी बातें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने बेडरूम में मोरपंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार और रोमांस बढ़ता है और धीरे धीरे आपसी संबंध सुधरने लगते हैं। लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाह के साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे हों या फिर आपने शत्रुता समाप्त करनी हो तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार की रात में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें और सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मोर के बारे में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। यह सुंदर पक्षी जितना खूबसूरत दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, श्री कृष्ण, इंद्रदेव, कार्तिकेय और श्री गणेश जी सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। इसीलिए अपने पूजा स्थल पर इसे हमेशा रखना चाहिए। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। राहु का दोष होने पर मोर पंख को घर की पूरब और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। अपने जीवन में आर्थिक लाभ पाने के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे अपने लॉकर या तिजोरी में रख दें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए मोर पंख को एक चांदी के ताबीज में इन्हें पहनाएं। अगर मोर का पंख आपके घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार में हो या फिर आपने अपनी जेब या डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास ही रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। अपने घर में आग्नेय कोण यानी पूरब दक्षिण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगा सकते हैं। मोरपंख की और अधिक शुभता पाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापये स्वाहा यह मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटा दें और इसे पवित्र स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई देता रहे। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसीलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जय माता दी।